सब सवाल जिससे पूछे जाने चाहिए वो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। वो तो गायब हैं। सेना का जो एक इतना बड़ा टारगेट अचीव करने की क्षमता थी उसको क्यों रोक लगाने दी मोदी जी ने। इंदिरा जी की तारीफ सिर्फ इस बात के लिए करनी चाहिए कि वो फ्री हैंड दिया उन्होंने, एक्चुअल जेन्युइन फ्री हैंड दिया। तो हमारे लिए बेइज्जती का विषय है ना ये कि हम लोगों का ऑपरेशन कोई और बंद करवा रहा है। हमला करा के भारत के अंदर पहलगांव में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की थी। इंदिरा जी ने पूछा होगा ना अपनी फौज से, भाई ये मुझसे कहा जा रहा है। फौज ने बताया होगा उन्हें। ये मोदी जी तो पूछते ही नहीं ना कुछ भी। ट्रंप साहब के सामने तो पूरी दुनिया बोल रही है, मोदी जी एकदम रिक्वेस्टिंग मोड में है क्योंकि अडानी जी को बचाना है उन्होंने। मोदी जी ये बात बता सकते हैं कि क्या ऑपरेशन का जो डिक्लेयर्ड गोल था, जो लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जवाब नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी है। उसमें एक खबर आती है शाम को कि अब दोनों देशों के बीच आपसी समझौते के तहत युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। कहा जाता है कि अब हम दोनों देश राउंड टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे और युद्ध को खत्म करेंगे। लेकिन उसके 3 घंटे बाद एक और खबर आती है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या दोनों देश अपने अहम के लिए लड़ रहे हैं या कुछ और है? इसके पीछे हम जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे महमूद पराचा साहब से कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि युद्ध का एक भीषण परिणाम भी होता है बाद में। पराचा साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं, युद्ध विराम से, सीज फायर से। एक खबर आती है कि अब पाकिस्तान पीछे हट गया और वो हमसे बातचीत करने के लिए मतलब फोन किया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, संघर्ष विराम करते हैं, लेकिन उसके 3 घंटे बाद अटैक कर देता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब सवाल जिससे पूछे जाने चाहिए वो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। वो तो गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं वो। अगर कोई फोटो आप होगी, अभी किसी फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचवानी होगी तो अभी नजर आ जाएंगे वो। 19 घंटे हो चुके हैं उस बात को, 20 घंटे होने को आए अभी तक कहाँ है मोदी जी? ये सवाल का जवाब उनसे पूछना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ था उसका एक डिक्लेयर्ड गोल था। एक गोल था, वो ये था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करा के भारत के अंदर पहलगांव में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की थी। ये उसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था। और हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि अब के बाद से पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी हमला भारत पे नहीं कर पाएगा। ये हमने इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। मोदी जी ये बात बता सकते हैं कि क्या ऑपरेशन का जो डिक्लेयर्ड गोल था, जो लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जवाब नहीं इस्तीफा देना पड़ेगा कि ये हमारे सेना का जो एक इतना बड़ा टारगेट अचीव करने की क्षमता थी उसको क्यों रोक लगाने दी मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था, इसलिए। ट्रंप साहब के सामने तो पूरी दुनिया बोल रही है, मोदी जी एकदम रिक्वेस्टिंग मोड में है क्योंकि अडानी जी को बचाना है उन्होंने। अच्छा, ये जब सीज फायर का बात आती है तो उस समय एक इंदिरा गांधी की एक क्लिप को बहुत वायरल किया जाता है। उसके बाद मोदी के भी एक क्लिप को वायरल किया जाता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देनी चाहिए। ये तो जाके वहाँ पे रोते हैं, वो ओबामा ओबामा करते हैं। मोदी जी जो है ना, देखिए, मोदी जी की किसी भी बात को अगर आप मेरी बात सुन लो आप, और मैं पूरे टाइम तक, या भी जब तक ऑपरेशन चालू था, सीज फायर के भी 19 घंटे तक मैंने वेट किया। एक शब्द नहीं बोला। ये बोला कि हम पूरी तरीके से साथ हैं। कितना मन मार के बोला, लेकिन क्योंकि देश के लिए है बोला। और हम दिल से साथ हैं ही, और जब भी देश के ऊपर कोई बात आएगी तो साथ हैं। भले ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर के पद पे कोई भी बैठा हो, उस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं, उस वक्त सब साथ हैं। आप लोग करो और हम लोग आपके साथ हैं। ये हमने किया। अब लेकिन सवाल करने का वक्त आ गया है और हिसाब लेने का वक्त आ गया। ये मोदी जी जो है, उनकी किसी भी बात के आगे अगर आप ना लगा के नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप सच्चाई जान ही नहीं पाओगे। मोदी जी जब बोलेंगे झूठी बोलेंगे, सच कभी बोल ही नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल और मतलब लोगों के जहन में है और लोग बार बार उसको सोशल मीडिया पे उछाल भी रहे हैं।
पुलवामा अटैक होता है, उसको कहीं ना कहीं चुनावी रैली में भुनाया जाता है, एक अभिमन्यु करके होता है, उसका पोस्टर लगाया जाता है। क्या इसका भी असर बिहार चुनाव में होगा, या उसी के संदर्भ में ये सब चीजें हो रही? देखिए, देश में अब वक्त आ गया है जब ये कानून बनना चाहिए और बनेगा भी। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की राष्ट्रीय एक जो जो पूरा राष्ट्र मिल के लड़ता है कोई काम, पूरा राष्ट्र मिल के कोई काम करता है, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए कानून बनना चाहिए और उस पॉलिटिकल पार्टी को ही बैन कर दिया जाना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, जो देश की किसी जॉइंट एफर्ट का राजनीतिक फायदा उठाने की चेष्टा करे। और इंदिरा जी की भी जो फोटो दिखाई जा रही है, मैं तो यही बोलूंगा, वो भी पूरे देश ने मिलकर लड़ी थी। इंदिरा जी की तारीफ सिर्फ इस बात के लिए करनी चाहिए कि वो फ्री हैंड दिया, उन्होंने एक्चुअल जेन्युइन फ्री हैंड दिया। उस समय तो भारत की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फौज तो फ्री हैंड दे दिया ना। मोदी जी ने फ्री हैंड नहीं, मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि हम सेना को फ्री हैंड दे दिए, जो करना है। जी झूठ बोलते हैं, ये कहने में मुझे कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। फ्री हैंड नहीं दिया। फ्री हैंड का मतलब होता है पैसे देना, फ्री हैंड का मतलब होता है बजट देना, फ्री हैंड का मतलब होता है कि ट्रम्प साहब के कहने पे या कहीं और से सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं होना। फ्री हैंड होता जब सेना अनाउंस करती कि सीज फायर हो गया, हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। क्या सेना ने बोला है? आप ये कह रहे हैं कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए ट्रम्प? नहीं, बेगानी शादी में नहीं बने। उन्होंने एक चीज देखी और ट्रम्प साहब ने अपने देश का और अपने स्वयं का अपना कद बहुत बढ़ा लिया ना। भारत जैसे देश के एक ऑपरेशन को उन्होंने रुकवा दिया। ये मैसेज ट्रम्प साहब ने दिया है अमेरिका के लिए भी और अपने लिए भी। तो हमारे लिए बेइज्जती का विषय है ना ये कि हम लोगों का ऑपरेशन कोई और बंद करवा रहा है, हमारी फौज नहीं करवा रही। फौज पे प्रेशर था एक बार अमेरिका का, लेकिन उन्होंने, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो फ्री हैंड था ना। इंदिरा जी ने पूछा होगा ना अपनी फौज से, भाई ये मुझसे कहा जा रहा है, फौज ने बताया होगा उन्हें। ये मोदी जी तो पूछते ही नहीं ना कुछ भी। मोदी जी तो बादलों के पीछे से जाने के लिए कहते हैं। अगर मोदी जी की बात कोई भी सुन लेगा ना, वो हमेशा नाकाम ही होगा। एक काम में सिर्फ वो बढ़िया है, झूठ बोलने में, और जो चीज वो नहीं है वो प्रोजेक्ट करने में।